Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.4 मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग होम साइंस। अब देखिए, बहुत सारे लोग होम साइंस को, गृह विज्ञान को, इसको लेके उनके मन में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियाँ हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या गलत फहमियाँ हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस सेक्शन को। फॉर अ ले पर्सन होम साइंस सीम्स टू मीन कुकिंग, स्टिचिंग एंड डेकोरेटिंग अ होम। अब देखिए, एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी क्या सोचता है कि गृह विज्ञान क्या है, इसमें खाना बनाना, कपड़ा सिलना और घर को कैसे सजाया जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। पर ऐसा नहीं है। बट इन रियलिटी होम साइंस इज मच मोर देन दिस। लेकिन वास्तविकता में, सच्चाई में, होम साइंस जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट टीचेज यू द साइंस and art of performing homemaking task and attending the house course। अब देखिए, होम साइंस क्या है? ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाया जाता है कि आपको घर कैसे संभालना है, घर के काम को कैसे करना है। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है घर के काम। ठीक है, तो घरेलू कामकाज को कैसे करेंगे। घर बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा काम होता है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। At the same time, it also prepares you for various vocations। इसके साथ साथ ये आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए भी तैयार करता है, अलग अलग व्यावसायिक चीज़ों के लिए भी, क्योंकि आप घर पे भी रह के बहुत सारा काम कर सकते हैं। Despite the significance of the subject, there are many miscommunication। अब देखिए, ऐसे तो होम साइंस का बहुत महत्व है, बहुत फ़ायदा है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मन में इसको लेके गलत फहमियाँ भी हैं। There is a need to eliminate these। और अब ज़रूरत है कि ये जो गलतफहमियां हैं इनको दूर किया जाए। लेट अस कंसिडर द फैक्ट्स रिलेटेड टू मिसकंसेप्शन। अब आइए हम लोग कुछ इनसे जुड़े पहलुओं के बारे में बात करें कि क्या क्या गलतफहमियां हैं और वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। अब देखिए, सबसे पहला मिसकंसेप्शन, या हम कह सकते हैं वन ऑफ द मिसकंसेप्शन, होम साइंस ओनली टीचेज कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर। गृह विज्ञान हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ खाना बनाना, सिलाई करना, घर सजाना या बच्चों की देखभाल करना, यही सिखाता है। फैक्ट, सच्चाई, तथ्य, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नीड्स ऑफ डेली लाइफ। अब देखिए, हम लोग इस तथ्य को झुटला नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते कि घर में खाना, रहने के लिए घर और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, ये आपके प्रतिदिन के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ये बेसिक नीड है। हम लोग कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज तो चाहिए ही। होम साइंस इंक्लूड्स दीज बेसिक एस्पेक्ट्स विथ एन एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज। अब देखिए, होम साइंस क्या कर रहा है? ये जो आपका बेसिक जो जरूरत है, ठीक है, इसको वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक नॉलेज देता है आपको, ताकि आप अच्छे से जीवन जी सकें। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट ईट फूड जस्ट टू सेटिस्फाई आवर हंगर, बट वी ईट फूड टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट of our body that contribute to promoting growth and development, provide energy for doing various activities and for regulating various body functions। उदाहरण के लिए, हम लोग खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं ताकि हमारा भूख मिटे, सेटिस्फाई आवर हंगर, बल्कि हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर का जो पौष्टिक, जो ज़रूरत है, जो पोषण तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, ताकि हमारा शरीर बढ़ सके, उसका विकास हो सके, इसलिए हम लोग खाते हैं। हम लोग को ऊर्जा मिले ताकि हम तरह तरह के काम कर सकें, या हमारे शरीर को जो काम करना है, जैसे आपको वॉक करना है, सोना है, खाना बनाना है, किसी से मिलना है, बात करना है, कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपका बॉडी का अलग अलग फंक्शंस है, तो ये सब के लिए आपको अच्छे से खाना पीना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग उम्र में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय में
आपको क्या खाना चाहिए। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना है, शरीर को जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए खाना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को दवा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि अगर वो दवा नहीं लेंगे तो उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सही से खाना खाते हैं, सही से पानी पीते हैं, वो अच्छे से रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका विकास अच्छा से होता है और उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। दिस वी लर्न इन वन ऑफ द एरियाज ऑफ होम साइंस। अब ये जो है ये हम लोग गृह विज्ञान के एक क्षेत्र में पढ़ेंगे। द एस्पेक्ट ऑफ कुकिंग that is taught under the subject of home science deals with principles and methods of cooking for preventing loss of nutrients and adding variety, balance and nourishments in the diet. अब देखिए, जब हम लोग खाना बनाने की बात करते हैं तो इसके अंदर जब हम लोग गृह विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो सिद्धांत पढ़ते हैं, वो नियम पढ़ते हैं, खाना बनाने का बहुत सारा तरीका पढ़ते हैं, ताकि जब आप किसी सब्जी को बना रहे हैं या कुछ भी पका रहे हैं तो उसका जो पौष्टिक तत्व है वो लुप्त ना हो जाए, वो खो ना जाए। साथ ही साथ उसमें तरह तरह के वैरायटीज़ हम लोग ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, आप जो खाना खा रहे हो वो बैलेंस डाइट रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है। साथ ही साथ वो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो द फैक्ट इज दैट दो होम साइंस टीचेस कुकिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंस एंड आर्ट ऑफ कुकिंग। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि सच्चाई क्या है। हाँ, होम साइंस में हम लोगों को खाना बनाने सिखाया जाता है, लेकिन ये किस हिसाब से है, ये किस तरह से खाना बनाना है उसका विज्ञान है। साथ ही साथ कला भी है, आर्ट भी है, कि जब आप खाना बनाओगे तो आप उसको कैसे लोगों को परोसोगे ताकि वो इसको खाएं और खुश हों। क्योंकि देखिए, खाने से बहुत लोग खुश भी होते हैं, और अगर आप खुश हैं तो आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छा होगा। कहते हैं ना, एक खुशी शरीर स्वस्थ शरीर होता है। आगे देखिए, सिमिलरली देयर कैन बी न्यूमरस एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड आर्ट। इसके साथ साथ बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं जहाँ पर विज्ञान और कला इसके बीच में संबंध दिखाए गए हैं। When you will study about clothing, grooming, personality development, personal and environmental hygiene, management of resources like time, money, and energy, care of children and elderly, you will find that the principles of science are deep rooted in home science. उदाहरण के लिए, जब आप देख आगे पढ़ेंगे, आगे के हमारे चैप्टर्स में, वीडियोस में, कपड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे कि आपको खुद को कैसे ग्रूम करना है, ठीक है, अपना विकास कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका व्यक्तिगत विकास कैसे करना है, आप अपना पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन, मतलब आप खुद को साफ सुथरा रखना, पर्यावरण की स्वच्छता रखना, पर्यावरण साफ रखना। साथ ही साथ आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आपको अपने संसाधनों को मैनेज करना है, जैसे समय को कैसे मैनेज करना है, पैसा को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी कैसे मैनेज करना है। साथ ही साथ बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको कैसे ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विज्ञान का जो सिद्धांत है वो आपको मिलेगा गृह विज्ञान में, ठीक है। दे विल हेल्प टू बिल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉर इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या करेगा कि आपको एक वैज्ञानिक रूप बताएगा अपने प्रतिदिन के जीवन में आप कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं उससे संबंधित। दस होम साइंस caters to betterment of mankind and improves home making skill। तो इससे क्या होता है, होम साइंस ये बताता है कि आप अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप अपने समाज को, अपने परिवार को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, मिसकंसेप्शन, होम साइंस is meant for girls because they have to manage home in later life। अब देखिए, एक और गलतफहमी क्या है कि गृह विज्ञान लड़कियों के लिए है, क्योंकि अपने जीवन में आगे जाके लड़कियों को घर संभालना होता है, पर ये सच नहीं है। अब देखिए, पहले यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं, फिर मैं ये समझाऊंगा। फैक्ट, 49% ऑफ लर्नर्स ऑप्टिंग टू स्टडी होम साइंस एट NIOS आर मेल्स। अब देखिए,
हम लोग एक बोर्ड का बता रहे हैं NIOS, वहाँ पे 49% स्टूडेंट्स जो होम साइंस पढ़ रहे हैं वो लड़के हैं। तो अगर ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता तो लड़के तो इस सब्जेक्ट्स को लेते ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ होम साइंस ये सबके लिए है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर एक व्यक्ति को होम साइंस पढ़ना चाहिए। आइए फैक्ट देखते हैं। टुडे देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर। आज हम लोग देखते हैं कि छोटे परिवार, एकल परिवार, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होता था, सब कोई एक साथ रहते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, काफ़ी लोग होते थे। वक्त के साथ ये प्रथा बदलती गई। आज जॉइंट फैमिली नहीं होता है, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। द मैन एंड द वुमेन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, जो पुरुष होते हैं और जो महिलाएं होती हैं, ये सभी उत्तरदायित्व को एक दूसरे के साथ, जिम्मेदारियों के साथ बांटती हैं। Moreover, the number of wage earning homemakers are gradually increasing, which means that there is a pressure of dual responsibility on women. इसके साथ ही साथ कमाने के लिए, पहले क्या होता था कि सिर्फ पुरुष कमाते थे और महिलाएं घर चलाती थी, लेकिन आज महिलाओं के ऊपर भी ये उत्तरदायित्व हो गया है, ये प्रेशर हो गया है कि वो भी पैसा कमाए, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं तो उन लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ लड़कों को ही काम करना होगा। पहले के ज़माने में भी पुरुष और महिलाएं मिलके काम करती थी, आज भी पुरुष और महिलाएं मिलके काम करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो पुरुष और महिला है उसका संबंध भी अच्छा होता है। In other words, we can say that the woman combines her homemaking responsibility with generating income for the family. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक महिला घर संभालती है, उसके साथ ही साथ पैसा भी कमाती है। सब उत्तरदायित्व को जब वो निभाती है तो इससे परिवार का स्तर बढ़ता है, ये परिवार के लिए और अच्छा होता है। अंडर सच कंडीशन द वर्कलोड ऑफ वुमेन शुड बी शेयर्ड बाय द मैन। अब ऐसा परिस्थिति जहाँ पे महिलाएं पैसा भी कमा रही हैं, जॉब कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं, उस समय पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं का साथ दें और उनका जो काम है उनमें उनको हेल्प करें। होम साइंस ओरिएंट्स एंड प्रिपेयर्स बोथ men and women to deal with various aspect of life. अब देखिए, होम साइंस में क्या है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही यहाँ पे तैयार किया जाता है ताकि जीवन के अलग अलग स्तर पर वह एक दूसरे का साथ दे सकें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें। इट इज़ therefore wrong to say that home science is meant for girls alone. तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए है। We must change our mindset and accept that home science is beneficial for boys also. हम लोग को अपने सोचने का तरीका बदलना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि होम साइंस जो है वो लड़कों के लिए भी बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा होता है लड़कों को। आगे देखिए, एक और मिसकंसेप्शन क्या है। वाई स्टडी होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम देयर मदर। होम साइंस पढ़ने का क्या ज़रूरत है? अगर लड़कियां अपनी मम्मी से ही घर कैसे चलाया जाता है, घर कैसे संभाला जाता है, ये सब सीख सकती हैं, तो एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ने का ज़रूरत क्या है? आइए पढ़ते हैं। फैक्ट, yes, girls do learn many homemaking skills from their mother, but by studying the subject of the home science, they can find the answer to why, how, and when of doing these activities. अब देखिए, हाँ ये बात तो सही है कि बहुत सारा घर का ऐसा काम है जो मम्मी से लड़कियां सीख सकती हैं, लेकिन जब होम साइंस, गृह विज्ञान वो विषय पढ़ेंगी तो उनको समझ में आएगा कि जो काम है वो क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ऑयल यूज फॉर मेकिंग पिकल। उदाहरण के लिए, जब हम लोग अचार बनाते हैं, आम का अचार हुआ या कटहल का अचार हुआ, नींबू का अचार हुआ, तो उसमें तेल क्यों पड़ता है?
किसी में पड़ता है तो ज़्यादा क्यों पड़ता है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों का आंसर आपको होम साइंस में मिलेगा। अ लेमैन्स आंसर विल बी टू प्रिजर्व द पिकल। अब देखिए, एक आम आदमी क्या बोलेगा कि जो अचार है उसको बचाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसमें तेल डालते हैं। बट हाउ डज ऑयल प्रिजर्व द पिकल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तेल है वो अचार को कैसे सुरक्षित रखता है। In home science, you will learn that oil prevents the direct contact of air with the preserved item like mangoes and prevents spoilage. अब देखिए, जब आप होम साइंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेल क्या करता है। तेल हवा को रोकता है ताकि वो आम के साथ अगर हवा का कांटेक्ट होगा तो आम खराब हो जाएगा, वो सड़ने लगेगा। तो सड़ने से बचाने के लिए वो तेल इस्तेमाल आता है। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। You will find numerous such examples and scientific reasoning when you study home science. जब आप गृह विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, बहुत सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होंगे, कारण होंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। Therefore, the fact is that though we learn many things from our mother, supplementing these with scientific reasoning helps us to do things in a more organized way. तो देखिए, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये देखिए, ये तो सच है कि मम्मी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, मम्मी बताती हैं घर में कैसे सारे काम होते हैं, नियम कानून सब कुछ पता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक तर्क से जोड़ेंगे तो आपको चीज़ों को करने में और सहायता मिलती है। आइए अब एक और मिसकंसेप्शन देखते हैं। होम साइंस डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि होम साइंस पढ़ने के बाद आपको आकर्षक व्यावसायिक अवसर नहीं मिलेगा, मतलब आपको काम करने का उतना ऑप्शंस नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारा काम होता है जो कि आप अगर होम साइंस पढ़ लेते हैं तो आपको करने का आइडिया मिलेगा। उसके बाद आप उस पर और ज़्यादा अच्छे से पढ़कर आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। फैक्ट: A variety of job opportunities in different areas of home science are available after studying the subject at school level. जब आप गृह विज्ञान को, होम साइंस को हाई स्कूल में पढ़ लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारे एरियाज़ के बारे में पता चलता है, बहुत सारे क्षेत्र के बारे में पता चलता है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। There is no other subject that opens up the avenues for such a variety of jobs. और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं है जिससे इतने सारे काम के अवसर आपको दिखाई देते हैं। Moreover, home science also prepares you for self-employment or for starting small enterprises. इसके साथ साथ होम साइंस, गृह विज्ञान आपको बहुत सारे विषयों के लिए तैयार करता है ताकि आप स्वरोजगार खुद से अपना कुछ काम कर सकें या आप छोटा मोटा कोई व्यवसाय चालू कर सकें। We will discuss the job opportunities in detail a little later in this lesson. इसी चैप्टर के आगे के कुछ वीडियोस में आप देखेंगे कि होम साइंस पढ़ने के बाद क्या क्या नौकरी है जो वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो वो काम करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं।